हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो निकालना, जिसमें या तो पेरेंट्स के जीनोटाइप सेम दिए हुए हैं या फिर दोनों के जीनोटाइप डिफरेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला केस हम देख लेते हैं। जब पेरेंट्स के जीनोटाइप सेम है तो यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक या फिर फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इन क्रॉसेस में F1 इंडिविजुअल्स का जो जीनोटाइप होता है वो सेम होता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका क्रॉस करवाया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। तो वही तरीका हमें, जो जैसे हमने इसमें फ्रीक्वेंसी निकाली थी, जाइगोटिक फ्रीक्वेंसी, वही तरीका हमें यहाँ पर अपनाना है। पहले हम फिनोटाइप निकाल रहे हैं, सपोज है ना, फिनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं। फिनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या होगा। अच्छा, फिनोटाइप निकालेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 4 टाइप के फिनोटाइप यहाँ पर निकलेंगे। ये मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसको पहले वाले पेयर को पहले वाले पेयर के साथ लिख लो और दूसरे वाले पेयर को दूसरे वाले पेयर के साथ लिख लो। तो यहाँ पर इसका पनेट स्क्वायर बना लीजिए, है ना। या फिर सिंपली अगर हम इसमें कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, इनका कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। तो 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमारे पास बने हैं, कैपिटल ए, एक और दो क्या बने हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक क्या बना है, स्मॉल ए स्मॉल ए। इसी तरह से सेम इसमें प्रोसेस हमें कंसिडर करना है। तो ये हो गया कैपिटल बी एक, कैपिटल बी स्मॉल बी दो, और एक क्या हो गया, स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर हम इनका फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो वो कितना हुआ है, 1/4, और इसका कितना हुआ है, 2/4, और इसका क्या कितना हुआ है, 1/4 हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इन तीनों का जो जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप जो है वो क्या है, सेम है ना। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं और एक ऐसा बना है, तो इसका रेशो क्या होगा, 3:1 होगा। इसमें यहाँ पर अगर, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है 1:1/4, 2/4, 1/4, ये हमें यूज होगा इसका जीनोटाइप निकालने में। बट अभी हम फिनोटाइप देख रहे हैं, तो मुझे बताइए पहले 3 वाले का फिनोटाइप तो एक ही होगा। हालांकि ये एक बना है 4 में से, ये 2 बना है 4 में से, और ये एक बना है 4 में से। बट इनका फिनोटाइप जो है वो एक ही है ना। मतलब यहाँ पर 3 ऐसे बने हैं और एक ऐसा बना है। तो आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ओके, तो ये 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो आपको पता है पहले इसका इससे, है ना, 3 का 3 से, 3 का 1 से, फिर 1 का 3 से, और 1 का 1 से। तो ऐसे करेंगे तो हम यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 9:3:1 का रेशियो आता है। ये तो आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा है। इसी तरह से अगर मैं इसका, ये तो मैंने फिनोटिपिक रेशियो निकाला है, और अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो निकालता हूँ यहाँ पर, तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए मुझे जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। तो 1 2 1, है ना। यहाँ पर क्योंकि एक ऐसा बना है, दो ऐसे बने और एक ऐसा बना है, तो यहाँ पर 1:2:1 का मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा बेटा, 1:2:1 से। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2, है ना। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, जो हमने कन्वेंशनली जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो निकाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये तो केस हो गया जब हमें, चलिए तो दूसरा केस हम देख लेते हैं, जब जीनोटाइप जो है दोनों पेरेंट्स के डिफरेंट है, तो किस तरह से हमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है ये, और इसमें हम देख सकते हैं कि पहला वाला जो पेरेंट है वो, ये जो है वो डाईहाइब्रिड है, और दूसरा वाला पेरेंट जो है वो क्या है, मोनोहाइब्रिड है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पहले वाले की अगर हमें यहाँ पर, है ना, जैसा कि मैंने बताया पहला वाला पेयर को पहले वाले पेयर के साथ लिखो इसके। तो क्या क्या लिखेंगे हम, कैपिटल ए को, है ना, किसके साथ लिखेंगे, कैपिटल ए के साथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसका पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए, और ये क्या आ गया यहाँ पर, स्मॉल ए। ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हम, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, और कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर आ रहा है। मतलब
आधे हमें क्या मिल रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल मिल रहे हैं, और आधे हमें क्या मिल रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए मिल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो 1/2 मुझे इसको करना होगा और 1/2 ही इसको करना होगा, बट फिनोटाइप इनका दोनों का सेम है ना। फिनोटाइप इनका दोनों का सेम है, यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं, तो मुझे 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये बात समझ लेना जरूरी है आपके लिए। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, दूसरे वाले पेयर को दूसरे वाले पेयर के साथ लिखना है, तो यहाँ देखना है इसमें क्या क्या हो जाएंगे, कैपिटल बी एक बार, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 बार, और एक बार स्मॉल बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1/4, इसका कितना हो गया 2/4, और इसका कितना हो गया 1/4 हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं फिनोटाइप के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, है ना, फिनोटाइप के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो 3 यहाँ पर डोमिनेंट है और 1 यहाँ पर क्या है, रिसेसिव है। तो अगर मुझे फिनोटिपिक रेशियो लिखना होगा, है ना, तो क्या करना है, पहले वाले का फिनोटिपिक रेशियो का मल्टीप्लीकेशन हमें दूसरे वाले फिनोटिपिक रेशियो के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना है, तो इसमें हम 3:1 ही रेशियो ऑब्टेन कर सकेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि पहला वाला जो पेरेंट है उसके गेमेट्स बनाए हमने, तो 4 टाइप के ये गेमेट्स बनाएगा, और दूसरे वाले पेरेंट्स के गेमेट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, 2 टाइप के गेमेट्स ये बनाएगा। इसका अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो ऐसा हमें जो है कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इन दो को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सारे क्या है यहाँ पर, दोनों दोनों जो जीन है ना, उनके लिए ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहे हैं, और ये पहला वाला डोमिनेंट और दूसरा वाला रिसेसिव शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर टोटल 8 कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन हुए हैं, तो 6 क्या है, डोमिनेंट है, और 2 क्या है यहाँ पर, पहले के लिए डोमिनेंट और दूसरे के लिए रिसेसिव। ओके, मतलब यहाँ पर 2 इंडिविजुअल का फिनोटाइप अलग है, बाकी 6 इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप सेम है। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो 3:1 ही आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इससे आप जीनोटाइप भी कंसिडर कर सकते हैं, इसी में जीनोटाइप भी का हम कंसिडर कर सकते हैं। अब गिनने बैठे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए हमें क्या करना है, वापस जीनोटाइप, यहाँ पर कितना था, ये 1 है ना, 1/2, ये 1/2, इसका मतलब ये 1:1 था पहले वाले का। अगर हम जीनो जीनोटिपिक जीनोटाइप देखें, है ना, तो 1:1 था, और दूसरे वाले का क्या था, देख लेते हैं, दूसरे वाले का क्या था, 1:1 था, है ना। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1:1 से, तो हमारा ये जीनोटिपिक रेशियो है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम जीनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इसमें हम देखते हैं तो 1, अच्छा कैसे करते हैं वो बेसिक मैथ्स आपको आता होगा, इस 1 का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फर्स्ट वाले 1 का, और फिर सेकंड वाले 1 का भी इन सब के साथ हमें क्रॉस करवाना है। तो क्या आ जाएगा, 1:2:1, फिर 1:2:1। ओके, तो यहाँ पर ये हमें 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स देखने को मिलेंगे, है ना, और जिनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1:2:1 होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर फाइनली हम कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि हम इसमें कितना सीखे हैं। एक और यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी का, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ। तो इसमें हम देख सकते हैं, अब वापस हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले पेयर को फर्स्ट वाले पेयर के साथ लिखो, तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। दूसरे वाले पेयर को दूसरे वाले पेयर के साथ लिखो, तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल ए और 2 कैपिटल ए स्मॉल है, और एक क्या हो जाएगा, स्मॉल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है। यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल बी टाइप। ऊपर वाले में देखो हमने क्या किया था, क्योंकि सारे डोमिनेंट ये है ना, सारे डोमिनेंट फिनोटाइप मिल रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था, वहां पर 1 लिखा था। बट यहाँ पर इस दूसरे वाले केस में
हमें देखने को मिल रहा है कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो हमें 1:1 लिखना पड़ेगा। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, है ना, ये 3, है ना, 3 का 1 के साथ, फिर 3 का वापस 1 के साथ, तो क्या हो गया, 3:3, है ना, और 1 का 1 के साथ और 1 का 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनोटिपिक रेशियो आया। जीनोटिपिक रेशियो निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, 1:2:1। ओके, जीनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1:2:1। और इसका क्या हो गया, क्योंकि दोनों के जीनोटाइप अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:1। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1:2:1, है ना, और रेशो 1:2:1 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यही जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये जीनोटाइप और फिनो